नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का मेरे इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए 1 साल का करंट अफेयर। और इसको हम लोग 2 पार्ट में लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक ही सेशन में, मतलब ये 2 क्लासेस आप लोग कर लोगे तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो आपकी 20 अगस्त को परीक्षा है, उसके लिए आपको अब भटकने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी। 20 अगस्त पार। ठीक, तो 20 अगस्त यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए आप लोग जुड़े और इस सेशन को करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसा लगे, तभी उसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों तक उपलब्ध कराऊंगा। और इसके बाद आपको करंट अफेयर नहीं करना है कुछ भी, 10 सवाल आएंगे आपको यहाँ से पूर्ण रूप से वो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ना किया हो। सबसे पहले शुरू करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आप लोग लाइक कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट सेशन आप लोग के लिए इस तरीके के उपलब्ध कराऊँ। इसका पार्ट 2 में जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर का सेशन रहेगा। घटना चक्र से हम लोगों ने इसको लिया है पूरा। कंप्लीट रिवीजन करेंगे साल भर का करंट अफेयर का एक ही वीडियो में। संक्षिप्त वार्षिकी संकलन अभी लेटेस्ट आया मार्केट में ये। तो 20 जुलाई 2020 से लेकर 20 जुलाई 2021 तक के सभी करंट अफेयर, यही तक का करंट अफेयर आपसे पूछा भी जाएगा आपको एग्जाम में। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोग मार्केट से बुक भी ले सकते हैं, अच्छी किताब है, और इस वीडियो के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। इसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि हम लोग देखेंगे इसमें राष्ट्रीय व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय, क्या क्या पढ़ने एक बार देख लीजिए। राष्ट्रीय व्यक्तित्व जो है आपको मिलेगा इसमें। एक सेकंड रुक जाए जरा। एक मिनट, हाइलाइटर ठीक किया जाए। हाइलाइटर क्यों नहीं चल रहा है, इसको देखना पड़ेगा। बस 1 मिनट का समय दें मुझे। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं चल रहा तो हाइलाइटर से के बिना ही काम चलाएंगे। हाइलाइटर इज नॉट वर्किंग। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। हम लोग उसमें देखेंगे आप लोग के लिए क्या क्या लेकर आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं आपके लिए राष्ट्रीय व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, चर्चित खेल व्यक्तित्व, राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, चैरिटी स्थल का ऑपरेशन अभियान, सम्मेलन समारोह, योजना, वर्ष दिवस, पुस्तकें, विविध। इन सभी को कवर करेंगे 2 सेशंस में। इसको लेकर आने का प्रयास है मेरी तरफ से। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य से। किस चीज से? राष्ट्रीय परिदृश्य से शुरू करेंगे। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य से। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखने का यहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे करके। 1 लाइनर करंट अफेयर है। तो राजनीतिक क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए एक निर्णय के अनुसार राज्य में गठन किया जाएगा। किसका, कहां पर? तो क्वेश्चन आपसे लेटेस्ट पूछ सकता है कि हाल में ही किस राज्य में विधान परिषद का गठन हुआ। तो आंसर क्या हो गया आपका? पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या हुआ आंसर आपका? पश्चिम बंगाल। थोड़ा सा बस, हाँ चलिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है। तो अभी हाल में ही पूछा जाए किस राज्य में आपको गठन किया गया है विधान परिषद का, तो कहाँ गठन किया गया भाई? विधान परिषद का गठन किया गया है आपके पश्चिम बंगाल में। ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद का गठन होता है आपका आर्टिकल 169 के अधीन। ठीक, वे 5 राज्य केंद्र शासित जहां पर अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। तो कहाँ कहाँ हुए? असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुद्दुचेरी। ध्यान दीजिएगा, 4 राज्य और एक पुद्दुचेरी क्या है आपका? एक संघ राज्य क्षेत्र है। असम विधानसभा में जो सर्वाधिक सीटें जीती, 60 सीटें भाजपा ने जीती थी। और असम के मुख्यमंत्री कौन बने? हेमंत बिश्व शर्मा। ये भी कई बार आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हाल पहले चुनाव होते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों को एक बार जरूर देख ले आप लोग। हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ के? बीजेपी के हैं। तमिलनाडु में 234 सीटें थी। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, नए मुख्यमंत्री जो तमिलनाडु के हैं वो कौन है? एम.के. स्टालिन। ठीक, एम.के. स्टालिन। पश्चिम बंगाल में जो है पार्टी किसकी बनी? आपको पता है, ममता बनर्जी पार्टी जीती है, तृणमूल भारतीय कांग्रेस जो है, और उसकी मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। बात है ये कितनी बार? तीसरी बार। ध्यान दीजिएगा, तीसरी बार क्या बनी है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने ली। केरल विधान सभा के भी चुनाव हुए थे, तो वहां के मुख्यमंत्री कौन बने? पिनराई
विजयन, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, पिनराई विजयन बने। पुदुचेरी में 30 विधानसभा क्षेत्र थे, यहाँ पर भी 6 अप्रैल को ही यहाँ पर हुआ। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने? पुदुचेरी के एन रंगास्वामी। सबके मुख्यमंत्री जो लेटेस्ट चुनाव हुए आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिहार में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर होंगे, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट। बिहार में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर स्थापित किए जा रहे हैं, एक है राजगीर, दूसरा है आपका बोध गया, ठीक। रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का परिवर्तित नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है? नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। किसका नाम है ये? हावड़ा कालका मेल का नया नाम रख दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित INS खुखरी स्मारक स्थित कहां पर है ये? दीव। कहां पर है? दीव में। 25 सितंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर 18 फीट ऊंची उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां पर? शिमला में। कहां? अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा बनाई गई 96वीं जयंती पर। 25 दिसंबर उनकी जयंती मनाई जाती है। कहां पर? शिमला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में सर्वाधिक सीटें छोड़ दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को घोषित किया गया है। किस वर्ष के किस रूप में मना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको? स्वर्णिम विजय वर्ष, ध्यान दीजिएगा, स्वर्णिम विजय वर्ष। किस उपलक्ष्य में है ये? जो 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसको, उसकी विजय के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। जो जीते थे हम, तो उसमें उसके नाम से 1 वर्ष का समारोह मनाया जा रहा है, स्वर्णिम विजय वर्ष। डेट भी देख लीजिएगा, 16 दिसंबर 2020 से लेकर 16 दिसंबर 2021 तक को जो है मनाया जा रहा है इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के नए संसद भवन के भूमि पूजन और शिलान्यास किया। कब किया? डेट इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर 2020 को किया है, इंपॉर्टेंट है। और उसका नया नाम क्या रखा गया है संसद भवन का? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम दिया गया, ध्यान दीजिएगा, इस चीज का इंपॉर्टेंट है ये। नए संसद भवन में लोकसभा के सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी। कितने लोकसभा के सदस्य बैठ सकेंगे? 888। और नए संसद भवन में राज्यसभा के सदस्य कितने बैठ सकेंगे? 384। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये। इसी क्रम में नए संसद भवन जो बनकर तैयार हो जाने की संभावना कब तक है? वर्ष 2022। 2022 में क्या है? भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे। उसी उपलक्ष्य में कोशिश जारी है कि 2022 तक ये बनकर तैयार हो जाए। तो टारगेट पूछ सकता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? 2022 तक। 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से JNU में अनावरण किया। किसकी प्रतिमा का? स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा जो है वहां पर लगाई गई। कहां? JNU में। 10 दिसंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा की गई। इस चुनाव में बहुमत प्राप्त किया किसने? NDA ने छोड़ दिया। नॉर्मल सवाल है, इसको छोड़ दिए। अब हम लोग आते हैं योजना परियोजना की, ठीक है। योजना परियोजना 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशन जिनके लॉन्च होने की छठी वर्षगांठ पूरी हो गई है, वो कौन सी है आपकी? स्मार्ट सिटी मिशन, 25 जून 2021 को, ठीक। और अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, ठीक। आइए अब देखते हैं यहाँ पर योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आयोजित प्रतियोगिता जिसके परिणाम आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए, किस नाम से प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड। नॉट सो इंपॉर्टेंट, बताता जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। अब ये बात यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता के तहत सिटी अवार्ड संयुक्त रूप से किसे मिला? ये इंपॉर्टेंट है। सिटी अवार्ड संयुक्त रूप से किसे मिला? इंदौर और सूरत को, ठीक है। इसके बाद ISAC इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता में तहत राज्य अवार्ड, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, उत्तर प्रदेश को मिला है पहला स्थान। स्मार्ट राज्य का अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला। दूसरा स्थान किसको है? मध्य प्रदेश को। और तीसरा कौन है? तमिलनाडु। बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ये तो पक्का आएगा क्वेश्चन। ISAC 2020 के तहत घोषित स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? अहमदाबाद, ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद। दूसरा वाराणसी आपके यूपी का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा रांची। तीनों को देख लीजिएगा। सिटीज में उत्तर प्रदेश का शहर कौन सा है? बनारस। और स्मार्ट राज्य को जो अवार्ड मिला है किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप क्या है? एक युवा योजना शुरू की गई है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। इसमें जो है 75
75 क्या कहते हैं कि युवा पत्रकारों को जो युवा जो के ये क्या नाम है उनको क्या कहते हैं, ऑथर्स को, लेखकों को जो है प्रशिक्षित इसमें किया जाएगा। युवा योजना अंग है किसका, इंडिया एट द 75 परियोजना के। इसमें क्या मतलब है, आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इंडिया के 2022 में क्या हो गया, आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे, उसी उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जा रहा है। थोड़ा सा स्केच पतला कर दूं, ज़्यादा मोटा हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो इसी के तहत इसको 75 लेखकों को इस पे जो है प्रशिक्षित किया जाएगा, 30 साल से कम उम्र के होंगे इसमें। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को 10 रुपए प्रति बल्ब की वहनीय दर पर उच्च गुणवत्ता के एलईडी बल्ब प्रदान करने हेतु ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजाला योजना, ध्यान दीजिएगा, ग्राम उजाला योजना के तहत 10 रुपए में क्या हो रहा था, एलईडी बल्ब दिया जा रहा था। इसकी शुरुआत कब हुई, 24 मार्च 2021 से। इंपॉर्टेंट डेट भी इंपॉर्टेंट है, और कहाँ शुरू हुई, वाराणसी उत्तर प्रदेश से, इसलिए और इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। ग्राम उजाला योजना पूर्णतः वित्त पोषित है किससे, कार्बन क्रेडिट्स के द्वारा। कार्बन क्रेडिट जो हम लोग पर्यावरण की दृष्टि से आप लोग पढ़ते होंगे कार्बन क्रेडिट्स ना, तो वो उसी के आधार पर ये जो है पूरी तरीके से समर्थित है। रतले जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है भाई, रतले जल विद्युत परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर में, कहाँ, किश्तवाड़ा जिले में, चिनाब नदी पर, ठीक। तो रतले जल विद्युत परियोजना कहाँ है, जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ा जिले, चिनाब नदी पर। 7 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक 348 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, पहली बात तो ये समझिएगा, सवाल पूछेगा आपसे कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत कितने किलोमीटर का, यह भी पूछता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पूछे कहां से कहां तक, तो बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से, तो इन दोनों को देख लीजिएगा। इसके बाद कहां से कहां तक लंबाई देख लीजिएगा, और किस योजना के तहत हुआ ये, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है, 3384 किलोमीटर, पूरा जो है, पूरा जो उसकी योजना है उसको लगाने की उसके तहत, ठीक है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत कार्यान्वित की जाने वाली एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना क्या है, स्टार्स परियोजना, ध्यान दीजिएगा, स्टार्स परियोजना। सीधा सवाल पूछा जाएगा, स्टार्स परियोजना किस मंत्रालय की योजना है, तो आंसर क्या होगा आपका, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। स्टार्स परियोजना शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना का पूर्ण रूप क्या है, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, स्टार्स का फुल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। वे 6 भारतीय राज्य जहां स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशासन में सुधार हेतु स्टार्स परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। कहां कहां हो रही स्टार्स परियोजना, हिमाचल सॉरी केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पंख अभियान किसके लिए है, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शुरू की गई। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, पहले तो यही समझ लीजिए 24 जनवरी को, हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और उसी अवसर पर एक पंख अभियान की शुरुआत की गई महिला बाल के सशक्तिकरण के लिए, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। पंख का पूर्ण रूप क्या है, ए से, पी से है प्रोटेक्शन, ए से अवेयरनेस, एन से न्यूट्रिशन, के से नॉलेज, एच से हेल्थ, ठीक। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 2 मेट्रो परियोजनाओं को शिलान्यास किया गया। कहां पर 2 मेट्रो परियोजनाएं खोली गई, एक तो अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना, दूसरा सूरत मेट्रो रेल परियोजना। नॉर्मल सवाल। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा। इसकी डेट देख लीजिएगा जरूर, ठीक है, कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत कब से हुई, 15 जनवरी 2021। इतना तो ध्यान देना आप लोग कि आप लोगों को जनवरी 2021 से लेकर कि जो करंट है जुलाई 2021 तक को तो बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसको तो बिल्कुल भी हल्के मत लेना, उससे पहले का भले थोड़ा हल्के में ले जाओ, लेकिन जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर रट्टा मार जाओ। विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन कहां हो रहा है, विश्व की पहली डबल स्टैक, ध्यान दीजिएगा, यूपी पीसीएस और यूपी SSS में जो भी ऐसा कुछ फैक्ट आ जाए ना, विश्व की पहला इस तरीके से, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन कहां से कहां तक हो रहा है, न्यू एटली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पिछले सालों के पेपर
TCS के उठा के देख लो और UPSSC के पेपर उठा के देख लो, ऐसे सवाल जरूर पूछता है। जब भी ट्रेन व्रेन कुछ चली है ना, तो कहाँ से कहाँ तक चली, इसकी लंबाई कितनी, इस तरीके के सवाल जो है पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गुजरात स्थित इन 2 परियोजना हेतु भूमि पूजन किया। बता दिया गया है, अहमदाबाद और मेट्रो, ठीक, सूरत मेट्रो। बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट संबंधी में जागरूकता का सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च अभियान, क्या नाम है इसका, कपिला। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, किसके लिए है, बीपो, बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट जो होता है, जब हम पेटेंट कराते हैं उसके लिए एक जागरूकता अभियान है ये भारत सरकार द्वारा। तो नाम क्या रखा गया, कपिला, पूछेगा जरूर। कपिला का पूर्ण रूप है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति उनके नाम पर रखा गया, ठीक है। कपिला का पूर्ण नाम क्या रखा गया है, ये है। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। कहाँ पे, 6 राज्यों में रखी गई लाइट हाउस परियोजना। कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजना है जो संबंधित है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया से, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ किया गया 26 दिसंबर 2020। पूछ सकता सेहत क्या है, तो सेहत है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को PM सेहत के नाम से जाना जा रहा है और उसकी डेट देख लीजिए 26 दिसंबर 2020 को। सेहत का फुल फॉर्म क्या है, सोशल इंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टतम केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज के लिए बिजली क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में जो है इसकी स्थापना की गई, इस कौशल विकास केंद्र की, ठीक। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया गया 20 दिसंबर 2020। नॉर्मल सवाल, ठीक है। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा है ना, मैंने कहा ना जब सबसे बड़ा पहला इस तरीके पूछा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा हाइब्रिड अक्षय पार्क कहां पर है, कच्छ, गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में एक 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। यह पुल का नाम है कोइलवर पुल, ठीक, कोइलवर पुल, और कहां पर है, सोन नदी पर, देख लीजिएगा, आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आ सकता है। 13 दिसंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित आयुर्वेद संस्थाएं कौन कौन सी हैं, नॉर्मल सवाल, एक नजर में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर, इंपॉर्टेंट, UN मेहता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये है, एशिया का सबसे बड़ा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। जजीला टनल, जो जिला टनल है उसकी आधारशिला रखी गई 15 अक्टूबर 2020 को, डेट रख लेना, देख क्या ध्यान, जो टनल है वो जोड़ेगी श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर के लेह और कारगिल को आपस में जोड़ेगी। इसकी टनल की कुल लंबाई कितनी है, 14.15 किलोमीटर। 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की संपत्ति कार्ड प्रदान करने के लिए जिस योजना की शुरुआत की, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, जो योजना है उनकी डेट जरूर देख लेना, क्या है, स्वामित्व योजना की 11 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई थी, ठीक। तो डिजिटल रूप में लोगों के जो है कागज प्रदान किए जाएंगे उनके जमीन के। 9 अक्टूबर 2020 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य कौन बना, गोवा, इंपॉर्टेंट। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया अटल टनल राष्ट्र को समर्पित होने की डेट भी देख लेना आप लोग, 3 अक्टूबर 2020। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के इन 2 स्थलों को जोड़ेगी, किसको किसको जोड़ रही है, मनाली और लाहौल स्पीति, बहुत इंपॉर्टेंट, मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ेगी अटल टनल, ठीक है, कहां पर, हिमाचल प्रदेश। औसत समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंगीय राजमार्ग अटल टनल की लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना, ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते रहे लंबाई के संदर्भ में। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा, समझिए सवाल क्या कह रहा है, कि जो भारतीय पर्यटन सांख्यिकी है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो आते हैं दूसरे देशों से,
उसमें भारत में कितने प्रतिशत लोग आए? तो आंसर क्या है? 1.23%। ठीक, भारत जो है पर्यटन को बहुत विशेष बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो उसका ध्यान में क्वेश्चन पूछते हैं। पर्यटन आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान क्या है? 23वां है। ठीक, भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के शीर्ष स्रोत देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, और दूसरा कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब यहाँ से सबसे अधिक भारत में जो विदेशी पर्यटक आते हैं, सबसे अधिक कहाँ से आते हैं? बांग्लादेश से। दूसरे नंबर पर अमेरिका है। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक, मतलब सबसे अधिक जो घरेलू पर्यटक आते हैं, कहाँ आते हैं? मतलब इंडिया के पर्यटक, घरेलू मतलब होता है इंडिया के पर्यटक, तो सबसे अधिक कहाँ पे जाते हैं? वो उत्तर प्रदेश में। एक मिनट समझ लीजिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अभी थोड़ा सा कोई आ गया था गेट पे इस वजह से। तो जो है तो मतलब घरेलू पर्यटक जो भारत के पर्यटक आते हैं, भारत के लोग ही सबसे अधिक कहाँ आते हैं? उत्तर प्रदेश में आते हैं। भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत सर्वाधिक मामले पंजीकृत कहाँ हुए हैं? उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई वह योजना जो सिविल सेवकों की क्षमता को बढ़ाएगी, यानी सिविल सर्विसेज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। किस नाम से? मिशन कर्मयोगी। डेट देख लेना, 2 सितंबर 2020 से शुरू किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है ये। 24 अगस्त 2020 को भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो उद्घाटन किया गया कहाँ पर? गुवाहाटी, असम में। सबसे लंबा है तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा सबसे लंबा, सबसे पहला, सबसे बड़ा टाइप कुछ भी हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुवाहाटी, असम। सबसे लंबे नदी रोपवे को बनाया गया किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी, असम। और इसकी जो लंबाई है कुल कितनी देख लेना? 1.82 किलोमीटर। 1.82 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे गुवाहाटी शहर को किन दो जगहों को जोड़ेगा? तो जोड़ेगा कचरी घाट को डोल गोविंद मंदिर से। ठीक, कचरी घाट को डोल गोविंद मंदिर से। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? 2025 तक जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष बढ़ा करनी है। जो वर्तमान में कितनी है जीवन प्रत्याशा? 67.5। मतलब कि जो जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि औसत व्यक्ति की आयु कितनी इस टाइम पे? 67.5, अब बढ़ा के 70 वर्ष करनी है। पीएम स्वनिधि किससे संबंधित है? ये स्ट्रीट वेंडर से है, जो सड़क पर व्यापार करते हैं रेडी पटरी लगा के, उनके लिए है इस पीएम स्वनिधि। सीधा सवाल तो पहले तो यही है कि पीएम स्वनिधि किससे संबंधित है? तो रेडी पटरी वालों से है, और उनको 10,000 रुपये तक का क्या है? ऋण देने की बात की जा रही है। और विश्व का चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक देश कौन सा है? भारत। ठीक, तो इसको इस पहले पार्ट को इतने पे रखते हैं। आप लोग अपना कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कैसा लगा आपको। तो मैं ये पूरी जो बुक है, पूरी जो करंट अफेयर का सेशन है, पूरा एक 2 या 3 पार्ट में आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो पहले हो सकता है आप लोग का कमेंट अच्छा है, उसको लाइक शेयर कर दें, तो मैं पूरा का पूरा ही जो है आप लोगों तक बना के भेज दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। एक बार आपको एक नज़र में दिखा देता हूँ। देखिए सारी चीज़ें हैं इसमें। लाइक शेयर कर दीजिएगा आप लोग, कमेंट कीजिएगा, तो उसके आधार पर मैं इसको और आगे का बना के पूरा आपको एक ही वीडियो में या मैक्सिमम 2 वीडियो में पूरा करा दूंगा, ताकि आप लोग करंट अफेयर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यूपी SSC पेट का करंट इससे पूरा देखिए, सूचकांक सब दिया हुआ है, तो पूरा करा दूंगा इसको। ठीक है, तो आप लोग जो है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इसको जो है थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूँ मैं भी, और आप लोगों के लिए पूरा बनाने के लिए। मेहनत तो बहुत लगेगी, लेकिन हाँ मैं करके लाऊंगा और बनाऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग करना क्या, इस बार को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर जरूर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की जो मैं और वीडियोस वगैरह बनाता रहा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आती हैं जो एग्जाम से रिलेटेड, या बाकी चीज़ें भी आप लोगों को मिलती रहेंगी। बाकी चैनल आप देख सकते हैं, मेरे बहुत सारी चीज़ें पड़ी भी होंगी। और उसके बाद जो है आप लोग के लिए इस तरीके से बड़ी बड़ी वीडियोस जो है, जिसमें एक ही क्लास में सब कुछ समाप्त करने वाली जो कंडीशन होगी, वो हम लोग लेकर आएंगे। तो आप लोग एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो बताइएगा मुझे कि ठीक अगर लग रहा है या कुछ सुधार की आवश्यकता तो भी करके ला देंगे। और पूरा ये ध्यान रखिए, बहुत रेपुटेटेड बुक है करंट अफेयर की, घटना चक्र की, उसका कंटेंट है। तो ये समझिएगा कि आप लोगों को अगर जो बच्चे गाँव में हैं, नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए जो है ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, तो खास तौर से जो बच्चे गांव में हैं, घटना चक्र की बुक है, काफ़ी रेपुटेटेड बुक होती है, तो ये बेसिकली उन्हीं के लिए है। इसका पूरा कंटेंट जो है मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो आप लोग जो है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।